इक्वेशन की समझ आई थी आप लोगों को? ठीक है, आयलर इक्वेशन जो बेसिक टरबाइन की इक्वेशन है, टर्बो मशीनरी की जेनेरिक इक्वेशन है। ये कोई भी रोटेटिंग मशीनरी है, ये उसके लिए यूज होती है। एनी टाइप हो सकती है, वो चाहे जो है डिफरेंट कैटेगरीज है ना, वो चाहे आपकी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कंडीशन कर रहे हो जिसमें हाइड्रोलिक टरबाइन भी आती हैं, इवन आई मीन उसमें फिर वर्क कंज्यूमिंग वाली भी हो सकती है जो कि पंप्स हैं, और वर्क प्रोड्यूसिंग वाले हाइड्रोलिक टरबाइन हो सकती हैं। इसी तरह थर्मल कैटेगरी आती है जो कि कंप्रेसिबल फ्लोज हैं जिसमें आपकी टरबाइंस और कंप्रेसर हैं, ये सारे ओवरऑल जो है इन सब के ऊपर जो है आयलर टरबाइन इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यानी कि तो बेसिकली अगर हम देखें तो आयलर टरबाइन इक्वेशन हमें क्या बताती है? आयलर टरबाइन इक्वेशन हमें यही बताती है कि अगर कोई भी फ्लो है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, फॉलो कर रहे हैं ना, ये माउस भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को? यस सर। कि आपके पास जो चेंज इन एंथैल्पी होता है, ये जो चेंज जो जो नॉट है या जीरो है, ये जो मेंशन किया हुआ है इसमें और सिंपल H1 में और H01 में डिफरेंस क्या है, ये को बता सकते हैं? सर ये नॉट वाला स्टैटिक से स्टैटिक और स्टैग्नेशन एंथैल्पी। एग्जैक्टली, ये स्टैग्नेशन है या इसको इवन टोटल भी कहते हैं, टोटल एंथैल्पी या स्टैग्नेशन एंथैल्पी को हम जो वो नॉट उसके साथ जरूर मेंशन करते हैं, और फिर अगर फर्स्ट स्टेट है तो उसके साथ वो वाला वन आ गया। तो H01 होगा मीन इनलेट के ऊपर जो टोटल एंथैल्पी है या स्टैग्नेशन एंथैल्पी, इसी तरह जो है वो ये आउटलेट के ऊपर टोटल एंथैल्पी। और ये टोटल एंथैल्पी बेसिकली क्या है? इट इज सम ऑफ, बताएंगे? बोले स्टैटिक एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली, इक्वल टू H प्लस हाफ C स्क्वायर। C हमेशा आपको पता है, हम इस स्पेसिफिक में अपने टर्बो मशीनरी में C जो है वो फ्लो की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो इसमें ये इनका डिफरेंस हो गया। क्या हुआ कि इसके अंदर आपकी स्टैटिक एंथैल्पी, जो एंथैल्पी हम आमतौर पर थर्मो में पढ़ते रहे हैं, जो कि जिसके अंदर वो जो सिंपल एंथैल्पी क्या होती थी, जिसके अंदर क्या है, इंट्रिंसिक एनर्जी है U है, और प्लस उसमें फ्लो वर्क भी शामिल होता है वो, और इवन इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी भी जब वर्क फ्लो की, ये इंक्लूडिंग जो ये हमारे पास ये टोटल एंथैल्पी का डिफरेंस है, वो किसी भी मशीन के पास वो इक्वल टू कितना होगा, जितना उस मशीन के वो जो टेंजेंशियल ब्लेड की वेलोसिटी इनलेट के ऊपर और उसका जो सी थीटा क्या है, वो वाला कंपोनेंट है सी का, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ब्लेड मूव कर होता है। लेट्स सपोज ये ब्लेड है फॉर एग्जांपल, और ये ब्लेड जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह, ठीक है, ये कोई शैफ्ट है जो इस तरह मूव कर रहा है, तो सी थीटा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस जगह पे ऊपर, तो यहाँ पे लेफ्ट पर अगर, तो इसको मैं लेफ्ट पर, ये इट कैन बी सी थीटा जो इस तरह करके है, और ये जो डायरेक्शन है ये वाली एक्स है डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन हम इसको कहते हैं, और सी थीटा वाली बाकी इसको मैं यहाँ पे, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बेटरली वो 3D में आई थिंक वो ये इस तरह करके ये हमारे पास ये सी थीटा होगा, ठीक है, ये एक्सियल है, तो एग्जैक्टली ये थीटा डायरेक्शन है, और ये हमारे पास जब वो एक्सियल डायरेक्शन है, तो हमारे पास उसका सी क्या होगा, कोई भी ये सी है, तो ये फॉर एग्जांपल सी है, तो इस सी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका ये वाला होगा, ये इसका सी एक्स होगा जो एक्स डायरेक्शन में, और ये वाला इसका जो यहाँ जो इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये इसका होगा सी थीटा। ठीक है, तो इसी तरह इनलेट के ऊपर उसके यू ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी और उस फ्लो की एब्सोल्यूट जो फ्लो है उसकी सर्कमफरेंशियल वेलोसिटी जो है सर्कमफरेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का, इसी तरह माइनस जो यही एग्जैक्टली एट आउटलेट, इनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली। तो इसमें फिर हमने देखा था कि इसमें फिर आपके पास जो एंथैल्पी फ्लो की चेंज करें या टोटल एंथैल्पी जो चेंज करें, एक्चुअली टोटल एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये एनर्जी है। यहाँ पे हम जिस एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम सिंपली अगर हम लिखते हैं आमतौर पर फार्मूला जो लिखते हैं एनर्जी का, तो वो क्या था, एनर्जी के अंदर कौन सी चीजें लिखते हैं, तीन लिखते हैं। ओपन सिस्टम के लिए H भी आता है, और उसके अलावा के एनर्जी भी आती है, के ई आता है, और इसके अलावा प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब हमने किया क्या था, हमने ये कहा था कि ये तो हमारे पास नेग्लिजिबल है, और ये दोनों जो है इसको हमने क्या दिया था, ये हमारे पास H0 में आ रहा है।
काइनेटिक एनर्जी है ना, ये देखो ये स्टैटिक एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो, इसलिए हम इसको H नॉट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बेसिकली एक्चुअली हमारे पास ये है, ये बेसिकली वही है उस फ्लो की टोटल एनर्जी में चेंज। तो फ्लो की टोटल एनर्जी में चेंज है वो वही होगा, यही तो हमें और हम वर्क किस तरह कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, मैं यही वही इसी तरीके जैसे आइलर इक्वेशन की डेरिवेशन में दोबारा यानी कि रिवर्स जा रहा हूँ। तो वर्क यही होता था, हम क्या करते थे सिंपली, हमें क्या हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, m इंटू डेल्टा एच स्मॉल। लेकिन अगर मैं इसी तरह को अगर लिखूं मैं तो कैपिटल में सिंपल इस तरह, ये स्पेसिफिक था और ये टोटल, तो ये मेरे पास H2 माइनस H1, यही हम करते थे ना। इसको सॉरी मैं नॉट में लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास ये नॉट हमारे पास, तो ये तो मीन क्या हुआ कि कितना वर्क वो कोई भी डिवाइस ले रहा है या जो डिवाइस दे रहा है वो वही है जितनी उस फ्लो की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस मीन क्या हुआ, तो ये जो वर्क लेना या देना है, ये इसमें आपके पास रोटेटिंग मशीनरी में जो दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से आ रहे हैं, एक यू आ रहा है और एक सी थीटा आ रहा है। तो इसी के बेस के ऊपर ये हमने ये लास्ट में ये डिस्कस किया था, ये हमने कंक्लूड किया था कि आपके पास दो तरह की डिजाइन, लेट्स सपोज अभी हम एक ऐसी मशीन है जिसमें मेनली कंट्रीब्यूशन जब वो फॉर एग्जांपल सी थीटा में चेंज होने की वजह से आ रहा है, यू में चेंज नहीं आ रहा, जिसकी एग्जांपल थी प्योर एक्सियल काइंड ऑफ एक्सियल मशीन। इसी तरह जिस तरह ये आपके पास है और आपके पास यहाँ से ये लेट्स सपोज ये टरबाइन है, ये स्टेटर और ये आपके पास रोटर है। और अब इसमें अगर आप देखें तो ये लेट्स की शाफ्ट का है, तो उस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके पास, मैं चलो रोटर के क्रॉस में इसको अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R2 एग्जैक्टली, ये R2। तो जब प्योर एक्सियल होगी एग्जैक्टली इसी तरह होगा, तो उसमें आपके पास क्या है, R1 और R2 दोनों सेम होते हैं। तो जब ओमेगा एक ही है तो फिर हमारे पास क्या होता है, U इज इक्वल टू R ओमेगा, तो लिहाजा U जब ओमेगा भी सेम है R भी सेम है तो लिहाजा U1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया U2 सेम। तो इस सिनेरियो में ये अगर इनमें डिफरेंस है भी तो बहुत कम होता है, एक्सियल मशीन में होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ, ये U1 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू U2। तो हमारे पास अब तो एक्सियल मशीन मेनली जो वो फिर किस तरह हम जो वो फ्लो को कंडीशन करती हैं, ये सी में चेंज, सी थीटा में चेंज लेके आते हैं। तो इनलेट के ऊपर अगर लेट्स सपोज आपके पास फ्लो था फॉर एग्जांपल, सपोज करें वो प्योर एक्सियल आ रहा है, तो ये मशीन क्या करती है, उस एक्सियल से उसको अवे उसके या उसके जो नेगेटिव डायरेक्शन में या ये पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की भी बताया था। और ये मशीन इस तरह मूव कर रही है, तो जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उस डायरेक्शन के वेक्टर्स पॉजिटिव होंगे और जिस डायरेक्शन जो और उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी उसमें वो नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में वो आपका जो फ्लो कम हो रही है उसकी बेस के ऊपर आप जब तो इसमें क्या होता है, इसी तरह हम जब उसका डिफरेंस लेते हैं तो उस डिफरेंस की बेस के ऊपर फिर हमें क्या है कि हम इसमें क्या हुआ कि हम जो है वो टोटल एनर्जी में चेंज लेके आ रहे हैं। किस तरह, यानी कि सी थीटा को भी चेंज करके हम देखें ना, यहाँ पे सी थीटा में 1 और सी थीटा 2 में जितना डिफरेंस होगा, और बेशक U2 और U1 अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो जितना ये इनका डिफरेंस होगा इतना ही जो आपके पास ये इसमें चेंज आएगा। अब ये डिफरेंस डिपेंड करेगा कि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं नेगेटिव लेके आ रहे हैं, यानी कि सी थीटा 1 माइनस सी थीटा 2 हमारा पॉजिटिव आता है, या हमारे पास सी थीटा 1 और सी थीटा 2 का डिफरेंस है वो नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आना या नेगेटिव आने से क्या डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव आता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या हुआ H01 माइनस H02 इक्वल, ये क्या हमारे पास ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा बताएंगे आप, ये वही मैं रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट वन में डिस्कस किया था। हमारे पास ये जो टर्म है अगर हमारे पास ये टोटली पॉजिटिव आती है तो H01 माइनस H2 पॉजिटिव अगर टर्म आती है कोई भी प्लस 10 20 30 कोई भी है और कोई यूनिट है पॉजिटिव यानी टरबाइन वाला वर्क होगा, टरबाइन वाला। उस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यानी कि H01 बड़ा है, H01, और ये पॉजिटिव तभी हो सकता है कि H01 किससे बड़ा हो, यानी H02 से। तो H01 बड़ा और H02 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो की एनर्जी इन पे ज्यादा थी और आउट पे उसकी फ्लो की एनर्जी कम हो रही है। इसमें क्या हुआ कि उस फ्लो में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है,
तो जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मशीन कौन सी होती है, ये टर्बाइन्स होती हैं जो उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ये बेसिकली आपके पास इसी वजह से तो एनर्जी को कम हो रही है, तो ये पॉजिटिव इस चीज को करें। और अगर इसी तरह सिंपली अगर वो नेगेटिव होगा तो उस सूरत में फिर क्या होगा, नेगेटिव वाले केस में एच नॉट अगर यानी कि वो नेगेटिव होगा तो उस सूरत में हमारे पास एच नॉट 1 विल बी लेस देन एच नॉट 2, यानी क्या हुआ कि जब उस मशीन में फ्लो जा रहा है तो वो इन पे एनर्जी कम थी, आउट पे उसकी एनर्जी ज्यादा होकर निकल रही है, इसमें क्या हुआ कि फ्लो की एनर्जी दी जा रही है। तो जिसमें फ्लो की एनर्जी आप देते हैं वो कौन से हैं, वो जैसे पंप है, पंप क्या करता है, फ्लो की एनर्जी देता है, उसको प्रेशराइज करता है, ठीक है, उसका टोटल हेड उसका बढ़ाता है। तो ये हमारे पास पंप्स हमारे पास आ गए, या कंप्रेसर भी मन हो सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसर या पंप इस कैटेगरी में आते हैं, बाकी टरबाइन ये आपके पास ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह एक सी थीटा की कंट्रीब्यूशन है, दूसरा संदिग्ध हमारे पास था कि अगर मेनली कंट्रीब्यूशन आपके पास यू की फॉर्म में अगर आपके पास आ सकती है, जिस तरह आपके पास एक इम्पेलर की एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज ये एक इम्पेलर है, जिस तरह ट्यूबवेल का कभी ओपन किया होगा आप लोगों ने, कभी खोलो किसी ने यार, ये जो होते हैं आमतौर पे जो खेतों में लगे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लगे होते हैं, ये बेसिकली इस तरह आपके पास ये इम्पेलर होता है, ये यहाँ पे ये ऊपर केसिंग होती है और फ्लो इसके दरमियान से इधर से जा होता है, ये यहाँ पे इस तरह ये प्लेट होती है ना, और यहाँ से ये एक साइड से देखा तो हमें ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इस जगह पे ये अगर लेट्स सपोज सेंटर है, तो यहाँ पे आपके पास ये स्मॉल सा ये आपके पास R1 है, और यहाँ पे ये देखें आउट जहाँ पे हो रहा है ये आपके पास क्या वो R2 है। तो अब इसमें ये ह्यूज डिफरेंस है, तो लिहाजा इसी वजह से फिर क्या होगा कि आपका U2 यानी कि क्योंकि R2 इज वेरी लॉर्ज देन R1, तो इसी तरह ये अप्रिशिएबल है। तो इन मशीन में आपके पास मेनली कंट्रीब्यूशन जो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की कंट्रीब्यूशन होती है, ये हमारे पास रेडियल मशीन्स के में बेसिकली ये होता है फिर होता है। ठीक है, मूव ऑन करें, कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन एनीथिंग। आइलर टरबाइन इक्वेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, थैंक यू। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट ले लूँ, ये ऑलरेडी हमने इस पे थोड़ा डिस्कस किया था, वही उसी चीज को काइंड ऑफ रिपीट भी कर रहा हूँ, और फिर बाद में फिर हम इसको हो सका तो मैं इसको अगेन एक्सप्लेन भी थोड़ा करने की कोशिश करूंगा किसी और लेक्चर में, ये जो रेड और ये बेसिकली हमारे पास जो ब्लू लाइंस हैं। अच्छा, हमारे पास जैसे मैं टरबाइन की बात करता हूँ, ये टरबाइन के लिए फ्रेम ये बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये आप आई होप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ये रिंग होता है ना पूरा पूरा, जिसके ऊपर बेसिकली आपके वो ब्लेड्स लगे होते हैं, तो ये एक रो है पूरी, उसके ये कुछ यहाँ पे ब्लेड शो किए हुए हैं, तो ये सर्कुलर इस तरह वो पूरा अरेंजमेंट होता है ब्लेड का, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह पूरे थ्रू 360 डिग्री इस तरह आपके स्टेटर के ब्लेड, और स्टेटर के ब्लेड अटैच किसके साथ होते हैं, रोटर वो उसके शैफ्ट के साथ होते हैं या केसिंग के साथ होते हैं, केसिंग के साथ, केसिंग के साथ, एग्जैक्टली, ये मूव नहीं कर रहे होते हैं, ये केसिंग के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद आगे रोटर के जो ब्लेड हैं ये आपके शैफ्ट के साथ अटैच होते हैं, और इसी तरह ये जो है शैफ्ट को मूव करवाते हैं, या इनको शैफ्ट इनको मूव करवाती है। अगर ये टरबाइन है तो फिर ये ब्लेड जो वो शैफ्ट को मूव करवाते हैं। फ्लो आता है आपका, ये यहाँ पे जो रेड लाइन जो शो की हुई है, रेड लाइन बेसिकली शो की हुई है आपके एब्सोल्यूट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू लाइन है ये आपके रिलेटिव फ्लो को आप जो है वो उसको शो कर रही है। अच्छा, जब फ्लो आता है, अच्छा अब जब हम एब्सोल्यूट फ्लो को हम जो डिफाइन करते हैं तो हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं, स्टेटर के पर्सपेक्टिव से हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे रेफरेंस कौन सा होता है एब्सोल्यूट फ्लो के लिए, स्टेटर हमारे पास होता है, लेकिन जो रिलेटिव फ्लो है वो हमारे पास किस पर्सपेक्टिव से होता है, वो हमारे पास रोटर के हिसाब से होता है, और इसलिए क्योंकि ये मूव करे इसलिए हमारे पास ये जो है बेसिकली हमारे पास जो वो इसको ये रिलेटिव फ्लो इसको कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रोटर आपका मूव कर रहा है, और जो आपका स्टेटर है ये आपका स्टिल है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी जीरो वेलोसिटी है, इसमें कोई एक्सेलरेशन में कुछ भी नहीं। इस सिनेरियो में हम इसको बेसिकली जो है ये
एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जो है वो इस पर्सपेक्टिव से वेलोसिटी जो मेजर करते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी हमारे पास। अच्छा, अब जो एब्सोल्यूट फ्लो होता है वो एग्जैक्टली क्या, जब फ्लो आएगा डेफिनेटली वो क्या होगा, इस पैसेज में से गुजरेगा, तो जो पैसेज का जो शेप होगा वही उसको शेप देगा उस फ्लो को, जो आपका एब्सोल्यूट आपका जो फ्लो आ रहा है उसको, ठीक। अच्छा, तो एब्सोल्यूट फ्लो जो है वो जब आपका गुजरेगा इसमें से, तो एग्जैक्टली इसके पैसेज को वो फॉलो कर होगा। तो एग्जैक्टली ये देखें, ये इस लाइन का इसी तरह है जिस तरह आपका ये जो पैसेज एग्जैक्टली अगर आप देखें एग्जैक्टली उसी तरह उसको ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब जो रिलेटिव वाला फ्लो, अगर आप इसके ऊपर लेस प्रोफाइल, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप इस तरह मूव कर रहे हैं और आप इसके ऊपर बैठे हैं, तो जो फ्लो इसके अंदर इन होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली इसी तरह इसमें से बेसिकली ये एग्जैक्टली इसको फॉलो करते हुए, तो आपको जब यहाँ पे बैठे हैं तो आपको इसी तरह फील होगा कि जिस तरह आप जो है बेसिकली ये फ्लो जब वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और एग्जैक्टली इसको फॉलो करके ये इसी तरह ये आगे जा रहा है, तो ये आपको बेसिकली फील होगा जब आप इसके ऊपर बैठे, ठीक है। अच्छा, अब रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये होता है, एक्चुअली देखा जाए फ्लो आता है, फ्लो क्या होता है, ये ब्लेड्स मूव किस तरह का, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये फ्लो को बेसिकली ब्लेड्स काट रहे होते हैं, उसको क्या है, क्योंकि इन्होंने 360 डिग्री में मूव करना है, फ्लो ने तो आगे जाना है ना, इधर इस स्टेज से गुजरना है, फिर अगली स्टेज में, फिर अगली, तो फ्लो की डायरेक्शन मेनली इस तरफ है, तो इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये बेसिकली क्या है, ये उसको कट करेंगे, काटते हैं। तो एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट फ्लो है वो जब इनमें से गुजरता है तो ये बेसिकली इस तरह गुजरता है, ये बेसिकली अगर हम उसको फॉलो करें एब्सोल्यूट, अगर यानी अगर स्ट्रेटर के ऊपर हम बैठे हैं और फिर हम उसी को फॉलो करें कि इसमें से किस तरफ गुजरा है, तो आपको इस तरह फील होगा एग्जैक्टली कि ये फ्लो इस तरह, ये इसको ये कट करके ये आगे की तरफ आपका जा रहा है। बट इफ यू आर ऑन द रोटर ब्लेड के पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली जिस तरह एग्जैक्टली आपको ये लगता है ना स्ट्रेटर के, इसी तरह बेसिकली आपके पास ये इसमें से पास होता आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा ये हमने बात की थी कि सी एब्सोल्यूट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेटिव फ्लो को जो है हम लोग इससे डब्ल्यू, यानी ये दोनों फ्लो की वेलोसिटी है सी और डब्ल्यू, ये एब्सोल्यूट वाला है और ये इसकी रिलेटिव वाली है, और ये जो यू है ये उस ब्लेड की वेलोसिटी जो कौन सा रोटर ब्लेड मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है। ये लास्ट वन में मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल साइकिल पे हैं, ये भाग रहे हैं, तो कोई भी चीज लेट्स सपोज ऊपर से जो ड्रॉप हो रही है, जो नीचे गिर रही है, अब एब्सोल्यूट में तो ये गिर रही है, लेकिन अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो, और आपकी अगर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे थे, तो आप अगर आगे की तरफ जा रहे थे तो आपको उसकी फीलिंग किस होगी, आपको ऐसे फील होगा कि जिस तरह वो बेसिकली इधर जा रहा था, बेसिकली आप आगे मूव कर गए, वो हकीकत जान वो आ नीचे रहा था। तो अब इन दोनों को अगर मिलाएं तो बेसिकली ये हमारे पास जो उसकी सी है ये रिलेटिव है, और ये हमारे पास बेसिकली सॉरी ये नहीं, इस डायरेक्शन में ये बेसिकली ये हमारे पास यू है, तो इस तरह करके ये हमारे पास ये प्लस ट्रायंगल मतलब बनती है, सेम इसी तरह जिस तरह ये हमारे जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, रूथ हेल्पिंग, अच्छा आइलर बेसिक आइलर इक्वेशन जो है हमारे पास क्या थी, इसी आइलर इक्वेशन को आप लें और इस आइलर इक्वेशन को आप जो है देखें, अगर u1 यहाँ पे ये जो u2 है ये माइनस में इसको जो है वो इधर ले जाए, ठीक है, बल्कि सॉरी ये वाला ठीक है, इसको इधर ले जाए, माइनस को इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, और यहाँ ये जो माइनस है इसको आप इधर ले आए, तो ये क्या बनता है H01 माइनस U1 C थीटा 1, और इसी तरह H02 माइनस U2 C थीटा 2, और ये इनके दोनों इक्वल आते हैं। और इसको ये देखें, उसी को यानी कि सिंपल आइलर इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है कि ये आइलर इक्वेशन दूसरी तरफ क्या आता है, ये U1 C थीटा 1 माइनस U2 C थीटा 2 था, और यहाँ पे ये H01 माइनस H02, तो ये बेसिकली वही आइलर इक्वेशन ही है बेसिकली रीअरेंज किया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि स्टेज के इनलेट के ऊपर जो टोटल एंथैल्पी उसमें से माइनस U1 C थीटा 1 निकाल दें, वो इक्वल होगा जो उसके आउटलेट के यानी कि रोटर के आउटलेट के ऊपर भी जो उसकी टोटल एंथैल्पी और U2 C थीटा 2। इसमें क्या होगा कि एक जगह पे वही टर्म्स इनलेट के ऊपर जो ये टर्म है जो ये है
जो क्या है टोटल एंथैल्पी और U1 C थीटा 1 के ये जो आपके पास आ रही है ये वही सेम रह रही है जो 1 के ऊपर यही आउटलेट के ऊपर। अब ये जो सेम रह रही है ये काइंड ऑफ एक कांस्टेंट आपके पास आ रहा है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बेसिकली रुथैल्पी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं रुथैल्पी। और ये किसके क्रॉस होता है ये हम रोटर के क्रॉस अप्लाई करते हैं। इसको रोटर के साथ क्रॉस अप्लाई करते हैं यानी कि रोटर के क्रॉस। इसमें क्या हुआ कि अब अगर ये रोटर है ये मूव कर रहा है ये इस तरह शाफ्ट है तो उसके 1 के ऊपर जो ये 1 पॉइंट है यहाँ पे और इसी तरह ये उसका 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट के ऊपर जो उसकी क्या होगी आई होगी लेट्स सपोज यहाँ पे I1 किया आपने इसको I1 का नाम दें इसको I2 दें। ये दोनों आपके पास क्या होंगे सेम होंगे I1 इक्वल टू I2। I1 और I2 क्या है I1 आपके पास क्या है वो H0 1 माइनस U1 C थीटा 1। इस तरह I2 भी एग्जैक्टली इसी तरह जो आपके पास होगी। तो ये जो आपके पास आइलर इक्वेशन ये बताती है कि ये आपके पास सेम रहता है। इस कांस्टेंट को रुथैल्पी का नाम दिया गया जो इसका ओवरऑल जो सम है और वो क्या है वो रोटर के क्रॉस आपका कांस्टेंट रहता है। बाय द वे ये हमेशा माइंड में रखिएगा ये आपका स्टेटर के क्रॉस कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है ये आपका स्टेटर के क्रॉस कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। स्टेटर के क्रॉस क्यों नहीं कांस्टेंट होगा अभी आपको बता देते हैं। देख लें ये देखें बाकी आप बताएं ना मुझे कोई बताएगा कि ये स्टेटर है लेट्स सपोज उसके क्रॉस ये कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा आप बताएं आंसर तो मैं आधा दे चुका हूं। फिक्स्ड होता है कोई मूवमेंट ही नहीं होती तो उस सूरत में फिर क्या होगा हमारे पास H0 1 माइनस U1 0 हो गया ना U2 भी 0 हो गया। तो मीन क्या हुआ फिर H0 1 इज इक्वल टू आपके पास H0 बाय द वे इसमें जो रुथैल्पी होती है तो रुथैल्पी के अंदर ये भी हम लेके आते हैं और इसलिए रुथैल्पी को डिफाइन हम इससे करते हैं। ये बल्कि एक और यहाँ से कंक्लूजन है हम हमें चले यहाँ से आ गया लेकिन यही चीज आइलर इक्वेशन के ऊपर भी अप्लाई करके हम ये यूज कर सकते हैं। तो रोटर के क्रॉस इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टेटर के क्रॉस हम ये हमेशा बात करते हैं स्टेटर के क्रॉस। ये नोट कर लीजिए स्टेटर के क्रॉस क्या है उसकी टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये क्या है टोटल एंथैल्पी। स्टेटर के क्रॉस क्या रहती है टोटल एंथैल्पी। टोटल एंथैल्पी लेकिन जो आपके पास जो कंसेप्ट है रोथैल्पी का ये टोटल एंथैल्पी ना। तो जो रुथैल्पी है रुथैल्पी का कंसेप्ट सिर्फ हम अप्लाई करते हैं रोटर के क्रॉस। ठीक है क्योंकि वहां पे आपके पास सर्टेन U और C थीटा की आपके पास वैल्यूज होती हैं। C थीटा की वैल्यूज तो होंगी इसमें भी होंगी आपके पास C थीटा 1 और C थीटा 2 वेरी कर रही होती है लेकिन U वेरी नहीं कर रहा होता तो वो इन द एंड आपके पास 0 रह जाता है। सही है तो स्टेटर के क्रॉस आप तो आपने लिहाजा दो कंक्लूजन है। स्टेटर के क्रॉस अगर मैं अप्लाई करूं तो स्टेटर के क्रॉस क्या है आपके पास टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट और रोटर के क्रॉस जो है टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट। इधर ये H0 है और यहाँ पे जो सिंपल I है। ठीक है एंथैल्पी कंसेप्ट हम स्टेटर में हम लोग यूज नहीं करते हैं तो उसमें डायरेक्टली यूज जो किया जाता है बाय द वे है तो वही चीज अप्लाई होती है इधर आइलर इक्वेशन से दोनों को। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है टोटल एंथैल्पी और ऊपर आपके पास यहाँ पे रोटर के पास क्या वो टोटल एंथैल्पी ये आपकी कांस्टेंट रहती है। अच्छा अब हम बेसिकली रुथैल्पी को डिस्कस कर रहे थे ये तो चले इन बिटवीन साथ में बात करें। और रुथैल्पी जो आपके पास क्या है वो आपके पास है H माइनस यानी कि I इज इक्वल टू क्या आपके पास क्या है I इज इक्वल टू H0 माइनस U C थीटा। ये है ना अगर 1 करूंगा तो ये 1 1 लिख दूंगा। इसी को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास क्या बनता है H0 क्या है H0 तो H प्लस हाफ C स्क्वायर है सॉरी
ये तो ये एक्चुअली एच नॉट था और माइनस ये यू सी थीटा। तो एंथैल्पी का जो एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन है वो बेसिकली ये है, स्टैटिक एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी और यू सी थीटा, ये तीनों आते हैं। आगे मजीद अच्छा ये इस डायग्राम को देख लें, इसी ये वेलोसिटी ट्रायंगल है बेसिक, इसको फिर हम यूज करके मजीद इसके एक्सप्रेशन जो है वो आगे डिफरेंट एक्सप्रेशन बनते हैं वेलोसिटीज के बारे में, जिसमें वेलोसिटी को बेसिकली हम इनपुट करते हैं। अच्छा आपके पास जो वेलोसिटी ट्रायंगल है बेसिकली ये है कि एब्सोल्यूट फ्लो आपके पास ये उसकी वेलोसिटी, जिस तरह वो मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर बनाया था इस तरह ये बनाए थे एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास ये सी एब्सोल्यूट फ्लो वेलोसिटी, रिलेटिव फ्लो वेलोसिटी, इसी तरह ये रिलेटेड है उस प्लेट की यू की वेलोसिटी आपस में ये। अच्छा ये आपके पास जो ये आपके पास एक्सियल डायरेक्शन है, ये एक्सियल है और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल डायरेक्शन यहाँ पे शो की हुई है। ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन है, लेकिन यू जिस डायरेक्शन में वो आपकी रेडियल डायरेक्शन होती है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सी है, इसके कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको सी एक्स, और जो ये थीटा की डायरेक्शन है उसका ये सी थीटा। तो ये सारे सारा ये यहाँ तक ये थ्रू ये सारा सब सी थीटा यहाँ तक। इस डब्ल्यू के अगर हम करें तो यहाँ ये डब्ल्यू एक्स एग्जैक्टली वही बनता है जितना ये सी एक्स है, देखें इसका यही बनेगा, और बाकी जो डब्ल्यू थीटा होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इस वेलोसिटी ट्रायंगल से डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनते हैं। मसलन लेट्स सपोज वन ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है आपका, सी थीटा इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस डब्ल्यू थीटा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट ये एक्सप्रेशन, ये इसी तरह आपके पास सी एक्स या डब्ल्यू एक्स भी दोनों इक्वली बनते हैं, रिजॉल्व करें सी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे ये मेंशन है सी थीटा माइनस यू, या इसको मैं इधर ले जाऊँ यू, ये वही बात है ना, सी थीटा इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू थीटा, तो वही बात है सी थीटा माइनस यू इक्वल टू डब्ल्यू थीटा, ये वही चीज, या हाँ मैंने ये डायरेक्टली हमने लिख दिया था, ये वही एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा बाकी ये आपके पास सी इक्वल टू वही आपके पास ये परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर जो है उनका बेसिकली सिंपल पाइथागोरस जो थ्योरम था ये वो वाला सिंपल, ये आपके पास स्क्वायर की इक्वल है। इसी एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या करें, सी थीटा की वैल्यू पुट करें, यहाँ से इस वैल्यू को प्लग इन करें, तो हमारे पास ये क्या होगा डब्ल्यू थीटा और प्लस यू इसका और इसका स्क्वायर आपने लेके वो एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग सी स्क्वायर एंड सी थीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी। अब यहाँ से जो है सी स्क्वायर का ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन, ये पूरा ये सारा टोटल ये एक्सप्रेशन लें और प्लस सी थीटा का एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन लें, ये दोनों एक्सप्रेशन अगर पुट करें सी स्क्वायर और सी थीटा वाले इसमें, यहाँ पर ये सी स्क्वायर और सी थीटा की जगह पुट करें तो वो एक्सप्रेशन आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है। ये देखें हाफ ये क्या था, ये सी स्क्वायर था और माइनस आपके पास फिर क्या था यू सी थीटा था, सी थीटा की जगह ये पुट किया तो ये यू इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ ये यू स्क्वायर हो गया, तो ये डब्ल्यू थीटा यू ये आता। अब इसको फिर आगे ये सॉल्व करें, ये आपके पास ये माइनस में है ये प्लस में है, इस तरह ये कैंसिल हो गए, डब्ल्यू थीटा यू माइनस में है और ये प्लस में है, ये 2 है तो ये 1 रह जाएगा। तो आपके पास दिए जो नहीं सॉरी बल्कि ऐसा नहीं, ये हाफ है ना, ये वाला सॉरी हाफ है, ये हाफ है और ये 1 है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें से वो यू एक रह जाएगा यानी हाफ रह जाएगा, ये खत्म होगा और माइनस वाला हाफ रह जाएगा, ठीक है। ये 1 है और ये क्योंकि हाफ है, और इसी तरह ये टोटली कट जाएगा और ये हाफ वाला रह जाएगा और बाकी सी एक्स और डब्ल्यू थीटा स्क्वायर ये वो वाला एक्सप्रेशन रहेगा। तो सिंपल ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये सिंपलीफाई होकर ये एंथैल्पी एक्सप्रेशन आता है। इसके बाद इसमें सी एक्स और डब्ल्यू एक्स दोनों सेम है, तो लिहाजा ये यहाँ पे सी एक्स की जगह पे डब्ल्यू एक्स भी कर सकते हैं, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू थीटा स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास डब्ल्यू स्क्वायर है, उसकी जगह पुट किया तो हमारे पास ये क्या है, ये हाफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली अगर आप देखें तो एक ये एक्सप्रेशन आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल में, इसमें क्या होगा अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटीज और प्लेट की टेंजेंशियल वेलोसिटीज का पता है तो आप यहाँ से एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन हमने देखा वो क्या था, h प्लस हाफ सी स्क्वायर
माइनस W सॉरी माइनस यू सी थीटा सॉरी माइनस यू सी थीटा ये हमारा एक्सप्रेशन। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन में हमने वेलोसिटी ट्रायंगल्स की जो एक्सप्रेशन है पुट करके उसको रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी की फॉर्म में बेसिकली। तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी की मैं बेसिकली अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता है तो उसको यूज कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पता है तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। बाकी यू दोनों में रिक्वायर्ड होगा, नेट भी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? यस सर ठीक। गुड हो गया। अच्छा ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया हमने बिल्कुल जेनेरिक डिस्कस किया हमने कि हमारे पास कोई भी रोटेटिंग मशीन है, उस रोटेटिंग मशीन की जेनेरिक उसके ऊपर जो जनरली हम जो अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास है, एनर्जी है और मोमेंटम, स्पेशली एंगुलर मोमेंटम जब लॉज अप्लाई करते हैं उसकी बेस के ऊपर मैंने ड्राइव की कि ये जब तीनों लॉ लगाते हैं इन तीनों लॉज का बेसिकली जो या इवन वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स था, ये तीनों लॉज को लगाते हैं तो इवन हमारे पास जो एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन हमारे पास आता है एनर्जी का मशीन के पास, वो एक्सप्रेशन को हम लोग आइलेट टर्बाइन इक्वेशन बोलते हैं जिसके ऊपर अप्लाई होती है। अच्छा वो हमने डिस्कस किया तो वो एक जेनेरिक इक्वेशन थी। इसी तरह फिर हमने अभी रोथैल्पी को और टोटल जो है या स्टैग्नेशन एंथैल्पी को हम डिस्कस किया कि किस तरह स्टेटर या रोटर की तरफ होती है। तो यहाँ पे किसी भी टाइम के ऊपर हमने ये बात नहीं की कि ये स्पेसिफिकली पंप या कंप्रेसर या ये कोई हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये जेनेरिक एक्सप्रेशन है। तो इसके बाद अभी हम फिर मूव करते हैं आगे स्पेसिफिक टू मशीन्स। स्पेसिफिक मशीन में सबसे पहले जो है एक्चुअली हमारा जो मॉड्यूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो में मेनली जो स्ट्रेस है जो ज्यादा फोकस करेंगे वो पंप्स के ऊपर करेंगे। वो उसकी वन ऑफ द रीजन ये भी है कि अगर आप देखें इंडस्ट्रीज में कहीं भी आप जाएंगे तो आपके पास कोई प्रोसेस इंडस्ट्री में आप चले जाएं तो आपका पंप्स के साथ आपका वास्ता पड़ेगा। तो और आपने माइट भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज आपने विजिट भी की होंगी अपने ड्यूरिंग जो है यहाँ पे बैचलर में, तो आपने देखी होगी चाहे माइट भी आपने पावर प्लांट्स की इंडस्ट्रीज विजिट की हो या कोई प्रोसेस का कोई केमिकल का कोई प्लांट आपने विजिट की हो, तो वहाँ पे आपको जहाँ भी कोई भी आपके पास जो फ्लो इन्वॉल्व होंगे डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास डिफरेंट पंप्स आपके पास इंस्टॉल होंगे। तो वन द स्पेसिफिक पंप जिन पंप्स को हम डिस्कस कर रहे पंप्स की डिफरेंट टाइप्स है, रेसिप्रोकेटिंग काइंड ऑफ पंप्स भी होते हैं, ठीक है, स्पेशल फ्लेक्स पंप्स भी होते हैं। लेकिन स्पेशल हम जो है वो बेसिकली जो रोटरी पंप्स हम उनको डिस्कस करेंगे जिसमें आगे एग्जिट काइंड ऑफ पंप्स भी हो सकते हैं और प्योर एक्सियल भी हो सकते हैं, इसी तरह फिर जब प्योर रेडियल भी हो सकते हैं और इन बिटवीन भी हो सकते हैं जिनमें दोनों एस्पेक्ट्स हो एक्सियल और रेडियल वाले। अच्छा पंप्स जो है हमारे पास कोई भी जो फ्लो है उसमें डिफरेंट जो फ्लो जब भी मूव करता है तो डिफरेंट एनर्जीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उन एनर्जीज को हम बेसिकली हेड की फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उसमें जो एनर्जी हो सकती है फ्लो में वो उसके प्रेशर हेड की फॉर्म में हो सकती है कि वो कितना प्रेशर के ऊपर है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल 12 बार है, 10 बार है, 50 बार है, 100 बार है, तो ये बेसिकली उसमें उसका ये हम प्रेशर हेड की बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरा है उसकी जो स्टैटिक हेड हम बात करते हैं उसकी हाइट कितनी है। यहाँ पे ये जो एच है ये बेसिकली हाइट के लिए यूज हुआ है। अब लेट्स सपोज एक आपके पास वो फ्लो है, अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक पाइप नीचे से नीचे यहाँ पे आपका पंप लगा हुआ है और एक जो है वो लेट्स सपोज 10 स्टोरी बिल्डिंग है और पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप दरमियान में डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स के ऊपर मेजर अब देखेंगे, अब मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो लेट्स सपोज किसी एक भी पॉइंट के ऊपर मेजर ले रहे हैं, वहां अगर आप देख रहे हैं कि यार इसका टोटल हेड यहाँ पे कितना है तो आप सारे हेड देखेंगे, उस जगह पे प्रेशर भी देखेंगे, लेकिन फिर आप उसकी हाइट भी देखेंगे। हाइट हमेशा फिर एक रेफरेंस होता है। अब जब भी डिफरेंट पॉइंट मेजर कर रहे हैं तो रेफरेंस आपको एक ही हमेशा रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमने ग्राउंड रेफरेंस किया तो आप फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे इसका ये हेड है, तो वो जो हेड है वो भी बेसिकली उसके अंदर बेसिकली एनर्जी एडेड है क्योंकि उसने वो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट वो बेसिकली वहां तक वो पहुंचा हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्टैटिक हेड आता है जो कि हाइट की फॉर्म में आता है।
तीसरा हमारे पास हेड है जो कि काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, वो वेलोसिटी हेड की फॉर्म में आता है कि आपके पास जो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फिर फोर्थ हेड है, ये बेसिकली वो है जो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम होती है उसको फ्लो करने में आम रियलिटी में, क्योंकि हमारे पास जो सर्फेस हैं ये नो स्लिप कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, नो स्लिप होती है कंडीशन होती है हमारे पास, हमारे पास परफेक्ट सर्फेस नहीं है। जब भी फ्लो मूव करता है किसी भी सर्फेस से ऊपर से तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आपके लॉसेज होते हैं। तो बेसिकली ये उसको फ्रिक्शन हेड में हम लोग कवर करते हैं कि ये फ्रिक्शन हेड है। तो जब भी पंप है तो अगर लेट्स सपोज आपको फ्लो रेट रिक्वायर्ड होता है किसी पॉइंट के ऊपर कहीं से, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉन्ड बना हुआ है उसमें वाटर मौजूद है वहां पे, और आप वो किसी और पॉइंट के ऊपर, वो डिफरेंट हाइट के ऊपर भी हो सकता है, वहां पे आपको फ्लो एक गिवन फ्लो रेट चाहिए कि यहाँ से, तो उस पंप को ये सारे हेड देने पड़ेंगे जिस प्रेशर के ऊपर उसने वो डिलीवर करना है वहां पे आउट, किस हाइट पे डिलीवर करना है और किस फ्लो रेट पे। फ्लो रेट के अंदर देखें तो हमारे पास क्या होता है, फ्लो रेट क्या होता है, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये बेसिकली ये फ्लो रेट से हमारे पास वेलोसिटी मीन क्या हुआ, एक सर्टेन फ्लो रेट के ऊपर उसको देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो पाइप यूज कर रहे हैं उसका एरिया क्या है। तो ये चाहिए होगा। साथ प्लस उस पंप को मीट करना है रास्ते में जो भी सिस्टम नेटवर्क है, आपके पास पाइप आ रहा है, बीच में वेल्व्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जहां भी आपके पास जो डिफरेंट नेटवर्क होगा, तो उसने लेट्स सपोज यहाँ से ये पॉइंट से इधर से उसने पंप ने लिया था, तो उसने यहाँ से लेके आगे जो ये डिलीवर करना है, तो ये थ्रू आउट सारे उसने ये भी मीट करना है कौन से, तो ये एक तो हाइट वाला आ गया, लेट्स सपोज ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट वाला उसने मीट करना है, ये एच आ गया हमारे पास, ये मीट करना है H2 - H1, ये डेल्टा एक ये हेड आ गया। दूसरा इस पॉइंट के ऊपर एक सर्टेन आपको रिक्वायर्ड होगा कि एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर एक आपको वो डिलीवर करे, लगभग P2 है, तो ये P1 है, यहाँ वाला जो है ये P1 होगा, तो ये जो डेल्टा एच है वो क्या, वो H2 ये, और ये H1 है, ये वाला H1 जो बेसिकली ये यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ इक्वल Q1। तो इस तरह P21 P1, इसी तरह जो वेलोसिटी उसकी है और सर्टेन फ्लो रेट से बताया था, जिस तरह V2 है आपके पास, ये उसके ऊपर जो वो अभी उसको उसने मीट करना है। तीसरा क्या है कि अब जब फ्लो में से चौथा जब इस फ्लो में जब इस सिस्टम नेटवर्क में से गुजरेगा, इसको हमें वाल्व्स हो सकते हैं, पाइप्स हैं, बेंड्स हैं, जो भी सारे इन जहाँ पे जो उसके लॉसेस आ रहेंगे ये भी उसने बेसिकली मीट करना है। तो ये जो सारे मिल के ओवरऑल जो हेड बनाते हैं इसको हम टोटल हेड कहते हैं। ये प्रेशर हेड, स्टैटिक हेड, वेलोसिटी हेड और फ्रिक्शन हेड। तो ये टोटल हेड जो है वो उसने बेसिकली आपके पंप ने मीट करना है आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो आप ऐसा पंप खरीदेंगे जो कि बेसिकली ये हेड सारा उसको डिलीवर कर सके। अगर उससे लोअर वाला लेंगे तो आपको वो आपका भर्ती नहीं करेगा, अगर आप हायर वाला लेंगे उससे भी ज्यादा वाला, तो फिर क्या है, इसमें कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, आपकी एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो आपने एक ओवर साइज पंप ले लिया, तो डेफिनेटली आप जो वो आपका जो वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका डिसीजन ठीक नहीं था। तो यू हैव टू मैच स्पेसिफिक योर हेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही। यस सर। गुड हो गया। अब बोलते रहा करो, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो यार कुछ समझ आ भी रही है, या क्या पता पता चले मैं डिस्कनेक्ट ही हूँ, या क्या पता समझ ही नहीं आ रही। फ्रिक्शन फ्रिक्शन यही है ना कि देखें, एक तो एनर्जी आपको, जी जी प्लीज, फ्रिक्शन एक बोला है ना आपने? यस सर। हाँ जी, अच्छा, एक तो ये बाकी तो समझ आ गया कि ये रिक्वायरमेंट है उसने मीट करनी है कि एक सर्टेन फ्लो रेट पे देना है, वेलोसिटी हेड मीन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे लगभग आपके पास ये साथ करना है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अब जब उसने देना है तो वो एक सर्टेन फ्लो रेट पे देना, तो एक सर्टेन वेलोसिटी डिलीवर कर होगा यहाँ पे, तो वो फ्लो जो जा रहा है वो अपने साथ एक वेलोसिटी के साथ आ रहा है, प्लस एक सर्टेन प्रेशर पे जा रहा है, ये दोनों क्लियर हो गए। तीसरा हमने कहा जी वो एक हाइट से ऊपर लेके जाना, ये अब फ्रिक्शन हेड वो है प्लस एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए
वो एनर्जी जो कि रास्ते में कंज्यूम होगी लॉसेस की सूरत में। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में पढ़े होंगे डिफरेंट लॉसेस, जब फ्लूइड गुजरता है पाइप में से, माइनर और मेजर लॉसेस का कंसेप्ट होगा आप लोगों को। माइनर लॉसेस में कौन से आते हैं, कुछ याद है? सर बैंड से जो होते हैं लॉसेस। एग्जैक्टली, बैंड्स हो गए, वेल्व्स हो गए, ये डिफरेंट जॉइंट्स वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, ये सब आपके माइनर लॉसेस होते हैं। जो भी इवन आपने कोई इक्विपमेंट लगाया हुआ है, कोई फ्लो मीटर भी लगाया है उसके ऊपर, ये सब माइनर लॉसेस हैं। और जो ओवरऑल पाइप्स के अंदर वो आपके मेजर, तो ये माइनर प्लस मेजर टोटल जो लॉसेस कैलकुलेट करते थे, तो वो लेट्स सपोज हम देखते हैं, हम कहते हैं जी कि हमें फॉर एग्जांपल जो है एनर्जी है, लेट्स सपोज मैं एनर्जी की फॉर्म बात करता हूं, तो प्रेशर के लिए लेट्स सपोज हमें 10 किलो जूल प्रेशर के लिए उसने डिलीवर करना है वो ऊपर, ये हमें इसी तरह चाहिए होता है, चाहिए इसी तरह लेट्स हम कहते हैं जी 10 किलो जूल उसको जी वो साथ वेलोसिटी की को भी करे कर दिया। हाइट के लिए हम कहते हैं जी कि उसको हाइट काफी ज्यादा लेट्स सपोज कहते हैं 20 किलो जूल, ये तो ये वो है जो आपको 0.2 के ऊपर एनर्जीज आपको मिलेंगी। ये तो एनर्जी 0.2 के ऊपर आपको मिल गई, लेकिन रास्ते में जो एनर्जी कंज्यूम होनी है वो भी तो पंप को एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। लेट्स सपोज रास्ते में आपने कैलकुलेट हमने कहा कि 5 किलो जूल फॉर एग्जांपल आपके पास जब वो रास्ते में लॉसेस की सूरत में कंज्यूम हो जाती है, जो कि क्या है उसकी सर्टेन विस्कोसिटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो जो लूज होगी वो 5। तो इसमें क्या है, पंप को फिर क्या देनी पड़ेगी, 20 प्लस 10 30 14 45 जो है टोटल 45 किलो जूल उसको पंप को देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आप इसको करने बेशक पर मीटर क्यूब में पर केजी में जिस तरह आप उसको करना चाहते हैं, उतने फ्लो को जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से जो बीच में लॉसेस हैं वो भी उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा पंप को वर्क करना पड़ता है उस फ्लो के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास है वो ये फ्रिक्शन हेड यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कुछ समझ आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अच्छा अब जब हम पंप्स की बात करते हैं आमतौर पे हमारे ये लास्ट एग्जांपल थी, ये हमारे पास एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक पंप इंस्टॉल हुआ है, इसका काम है जी यहाँ से पानी लेना और फिर आगे लगभग ये जाता है, कोई भी ये नेटवर्क है और यहाँ पे जाके ये डिलीवर कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करें सीधा ये पॉन्ड है या कोई यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है, कोई भी ऐसा हाई प्रेशराइज कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास दरमियान में पाइप्स आ रहे हैं ना, ये इससे पहले वाले और बाद पंप के अलावा बाकी ये सब इसको हम बोलते हैं सिस्टम। ये हमारा क्या है, सिस्टम, ये हमारा सिस्टम और ये हमारा क्या है, पंप है। पाइप के अलावा सिर्फ और सिर्फ जो अलग से हम वो जो परचेज करते हैं सिंपल, जिसमें मोटर वगैरह करें आप डाल लें, और बाकी बेसिकली तो मकसद है वो सिर्फ मोटर तो नहीं, मेनली जो है बेसिकली इंपेलर और जो केसिंग और वो जो मेन होता है वो हमारा पंप में आता है। ये हमारा पंप है और पंप के अलावा जो ये लगे हुए हैं, ये पाइप्स लगे हुए हैं जिनमें से फ्लो करवाने वो हमारे सिस्टम में आते हैं। अच्छा, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पंप्स और सिस्टम के, ये हम लोग इनको बेसिकली दो मेनली पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली जो जिन हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें यही होता है कि जब भी हम रिक्वायरमेंट बताई जाती है ना कि हम मुझे फ्लो यहाँ पे चाहिए, तो हम यही बताते हैं वो मुझे कितना उसका हेड चाहिए और कितने फ्लो रेट पे चाहिए, या सिंपल ये कह लो जितने कितने प्रेशर पे और कितने फ्लो रेट पे चाहिए। और प्रेशर के अंदर ऑटोमेटिकली हेड आ जाता है, क्यों, उस हेड के अंदर प्रेशर वेलोसिटी वो सारी मेजरमेंट्स के अंदर आ जाती है। तो अच्छा, अब इस सिस्टम में तो मेनली हम जो दो पैरामीटर देख लेते हैं कि हेड तो लिहाजा क्या करना होता है, उस पंप की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पंप की रिक्वायरमेंट ये है एक सर्टेन फ्लो रेट एक सर्टेन हेड के ऊपर आपको प्रोवाइड करें। तो आपको दो चीजें पता होती हैं कि मेरा क्यू कितने और मेरा हेड कितना। तो अब इन्हीं दोनों पैरामीटर्स के जो है वो बेसिकली
अब आपस में किससे रिलेट करते हैं, बेसिकली इसी बिहेवियर को ही बेसिकली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो सिस्टम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये देख लें आपके पास। सबसे पहले हम लेते हैं जब आपके पास जीरो फ्लो रेट होगा, ठीक है, यानी कि जब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, 0.0001 से बिल्कुल जब स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट ही होगा जीरो से स्टार्ट ही होना शुरू करके यहाँ से, वो कहाँ किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या हुआ, जब बिल्कुल जीरो है तो उस टाइम भी आपको क्या चाहिए, 10 को एक कतरा भी है ना, उसने भी जब जाना है तो उसने क्या करना है, उसको एक सर्टेन ये वाली उसने हाइट मीट करनी है, तभी वो जाके डिलीवर होगा। और ये क्या है, ये हमने डेल्टा एच, ये स्टैटिक एट था, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच एस से, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मिनिमम है जो आप उसने पंप ने उसको देना है, हेड देगा ऊपर डिलीवर होने के लिए, क्योंकि उसने ये हाइट गेन करनी। बाकी उसके बाद देखें क्या हो रहा है, जो जो फ्लो रेट बढ़ाते जाएंगे उसके साथ क्या होता जाएगा, आपका हेड भी बढ़ता जा रहा है। अब ये हो क्या है, अब एक पाइप है, अगर उसमें से मैं फ्लो रेट ज्यादा गुजारूंगा फ्लो रेट, तो मुझे बताएं आपकी दीवारों के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा या कम होगा। मैंने इसको यहीं गेज लगा के प्रेशर ये कर दिया, प्रेशर बढ़ता जाएगा। मीन क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, मीन वेलोसिटी हेड भी बढ़ गया। लेकिन स्टैटिक हेड जो है वो कांस्टेंट है, उसका ताल्लुक इनके साथ नहीं, फ्लो रेट ज्यादा करे कम करे, वो आउटलेट पॉइंट और इन पॉइंट के दरमियान डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो लिहाजा जब अब बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं, जिस स्टार्ट के ऊपर बिल्कुल क्यू जब बहुत कम है, जीरो के ऊपर है, तो वहां पे एच एच लेस, आपको एक बिल्कुल पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इधर आ जाए। दो पॉइंट है, सपोज हम ये करते हैं कि ये दोनों जो है ना वो हमारे पास एक ही हाइट के ऊपर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये देखिए ये है ना लेफ्ट, इसी के ऊपर एक और पॉइंट भी यहाँ मौजूद है। लेट्स सपोज यहाँ से एक पंप लगा हुआ है, उस पंप ने क्या करना है, यहाँ से फ्लो रेट को इधर फेंकना है। अब ये सिस्टम है, ये जो पंप ये वाला ये सिस्टम है। अब इन सिस्टम्स को देखिएगा जरा, पंप ने इन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करा है। अब मुझे बताएं इस यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक हेड कितना होगा, एच एस कितना होगा, वो बता सकते हैं? फिर किधर से किधर ये तक? तो कोई ये वर्टिकल हाइट नहीं है सर। 1.1 से 0.2 तक, सर ये बिल्कुल 1 है, जीरो ही होगा, और चलिए 1 और जीरो ये होगा सर। जीरो होगा एग्जैक्टली, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस सिनेरियो में अब मैं अगर जब इसमें से फ्लो गुजारूंगा, स्टैटिक हेड तो मेरे पास जीरो, अब मैंने क्या करूं, एच ये टोटल हेड होता है, सिंपल जज लें एच, इसके अंदर कौन कौन सा है, एक आपके पास सबसे पहले कौन सा हेड है, प्रेशर हेड, ये देखिए प्रेशर हेड, एच पी प्रेशर हेड, जो प्रेशर वाला है। फिर इसके बाद इसमें डाल लेते हैं हम लोग दूसरा हेड कौन सा, वेलोसिटी, वेलोसिटी हेड डाल लेते हैं। तीसरा हेड जो है फ्रिक्शन, लेस, हम इसको फ्रिक्शन को भी छोड़ दें, हम उसको इधर वो नहीं करते, ये चलें फ्रिक्शन को भी आने में फ्रिक्शन को भी देख लेते हैं। और चौथा ये हमारे पास स्टैटिक हेड होगा। अब जहां से जब फ्लो इधर जा रहा होगा, अब हमने कहा कि जब फ्लो रेट जब आपके पास जीरो से, मीन क्या हुआ कि जब फ्लो रेट जीरो से बढ़ेगा तो हेड भी फिर कहां से स्टार्ट होगा, देखें तो स्टार्ट में जब ये क्यू जीरो था तो उस सूरत में क्या था, क्यू इज इक्वल टू जीरो था, तो हेड भी जीरो, वहां तो जीरो था ना, जब डिलीवरी कुछ नहीं हो रहा वहां तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही है ना, जब डिलीवरी कुछ नहीं हो रहा तो पाइप खाली है, कुछ भी नहीं। अब जब क्यू जब बढ़ना शुरू होगा क्यू, तो अब क्या हुआ, जब एक कतरा ही जाना शुरू हुआ ना, उस टाइम ही क्या हुआ, सर्टेन प्रेशर उसका डेवलप हुआ, तो क्या हुआ, अब उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इनिशियल पॉइंट जो था, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, वो आपका एच जो है जीरो के बाद एच है वो किस तरह जाएगा, क्योंकि मैं सिंपली बेसिकली एच को करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, एक सर्टेन उसका एचपी होगा जो बिल्कुल स्मॉल हो सकता कुछ भी, और इसी तरह उसकी ये
वेलोसिटी होगी और इसी तरह उसका वो फ्रिक्शन होगा। लेकिन जो स्टैटिक वाला है वो जीरो है इस सिनेरियो में होने का। तो ये जो तीनों मूव करना शुरू कर गए, ये एग्जैक्टली क्या करेगा? अगर मैं उसका बिहेवियर प्लॉट करूं यहाँ के ऊपर, तो ये मेरे पास क्यू है, ये सिस्टम का बिहेवियर प्लॉट करने जा रहा हूं मैं। तो मेरे पास किस तरह का बनेगा? ये यहां से जीरो से स्टार्ट होता क्यू, लेकिन मैं ऊपर की वजह में फिर कहां पे हूँ, क्योंकि मेरे पास उस समय में स्टार्ट एच एस जीरो है। एग्जैक्टली मेरे पास ये इस तरह का मेरे पास ये भी आएगा, ये सिस्टम का। जब फ्लो, जी जी प्लीज, जी जी। सर आज काफी हो गया सर। क्लास है अभी? हेलो हेलो, अभी कोई क्लास है? नहीं नहीं सर सर, आज तो सर बच्चे जो कोर्स फीड कर रहे हैं उनकी क्लास है बीच में। अच्छा सॉरी, क्या कह रहे थे आप? सर कोर्स रिपीट वाले जो बच्चे हैं काफी हैं, उनकी क्लास है। चलो ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही है। थैंक यू यार, मैं अटेंडेंस ले लूंगा आप लोगों की बस। सर ये अटेंडेंस की भी अटेंडेंस ले ली, कुछ अटेंडेंस में। अटेंडेंस की भी, हाँ बिल्कुल। डेट क्या है? 23 फरवरी। मैं स्लाइड भी अपलोड कर दें। चलो थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तो बस अब लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।